आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद। कुछ अरसे पहले अमेरिका में एक टीवी सीरीज़ नशर होती थी जिसका नाम था द गेम ऑफ थ्रोन। ये तारीख़ की बड़ी मकबूल और मशहूर टेलीफिल्म्स में से शुमार होती है, जिसे अवाम की तरफ से बड़ी पज़ियाराई और मकबूलियत हासिल हुई। इस टीवी सीरीज़ में मरकज़ी किरदार डेनेरियस टारगेरियन नामी एक खूबसूरत दोशीज़ा ने अदा किया, जिसे लोग ड्रैगन क्वीन भी कहते हैं। जब डेनेरियस ये असल में एक मुस्लिम बहादुर शुजाअत वाली एक मुस्लिम हुक्मरान जो बहरी और ज़मीन दोनों ज़मीनों पर उसने हुक्मरान की थी, उसके बारे में ये फ़िल्म है। और इसमें इस फिल्म का मरकज़ी किरदार जो है वो डेनेरियस का रखा गया है। जब ये डेनेरियस पैदा होती है तो इसके ख़ानदान से हुकूमत छीन ली जाती है और इसका बचपन दर बदर और तकालीफ से भरपूर गुजरता है। बाद-ए-आज़ां यह खूबसूरत नौजवान मलका अपनी जहानत, जंगजू तबीयत और काबिलियत के दम पर एक बड़ी फ़ौज तश्कील देने में कामयाब हो जाती है। मुख्तसरन ये क़िस्सा उस बहादुर मुस्लिम ख़ातून के बारे में है कि जिसकी बहादुरी, अज़मत, शुजाअत ने उसे ज़मीन और समंदर तक हुक्मरानी करवाई, और इस मुजाहिदा सिपाही के कारनामों से मुतासिर होकर ये फ़िल्म बनाई गई। अब आइए इस असल कहानी के वाक़यात और किरदारों की तरफ, क्योंकि ये वो गुमनाम मुसलमान हुक्मरानों में शुमार होती है कि जिनके कारनामे बड़े बड़े तारीख़ के झरोकों की बंद खिड़कियों से दुनिया के सामने आया ना हो पाए और ना ही दुनिया इन्हें देख पाई, और ये माजी का हिस्सा बन गए। जी हाँ, इस वीडियो में जिस बहादुर, शुजाअत और मुस्लिम हुक्मरान औरत जिसका नाम सैयदुल हुर्रा था, यकीनन बहुत कम लोग इस अजीम नाम से वाकिफ़ होंगे। 1492 यानी 1492 ईस्वी में गरनाता में मलका अज़ाबेला का जब कब्ज़ा हुआ तो अलजायर के मशहूर तारीख़दान के मुताबिक हज़ारों बदनसीब महाजिरीन स्पेन से शुमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ़ शहरों में आकर बस गए, जिनमें फ़ारिस, बहरान, त्यूनिस काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें बहुत से महाजिरीन सहराई कस्बों में भी जाकर फैल गए, जिनमें तेतवान नामी शहर भी शामिल है। इन्हीं महाजिरों में सैयदा हुर्रा नामी का ख़ानदान भी शामिल था, जो कि एक बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीले के तौर पर माना और जाना जाता था। और इस ख़ानदान के निस्बत 8वीं सदी में मराकश के पहले इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने वाले हुक्मरान इदरीस अव्वल के ज़रिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल से जा मिलती है, यानी ये हस्नी सैयद कहलाए। सैयदा हुर्रा के वालिद बुज़ुर्गवार का नाम मौलाए अली बिन रशीद था। इनकी वालदा का नाम आयशा था, लैला आयशा। ये 1485 से 1495 तक के दरमियान में पैदा हुई। स्पेन से हिजरत करने के बाद लैला आयशा यानी सैयदा हुर्रा कमसिन थी, मगर 1492 में सल्तनत गरनाता पर अज़ाबेला और फर्नांडिस के कब्ज़े के बाद हिजरत पर मजबूर इस वाक़े ने इस बच्ची को अपने जहन में पैवस्त कर दिया। अज़ाबेला और फ्रेंडेट के हस्पानवी फ़ौजों की जानिब से 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम और 20,000 मुसलमानों का जंगी कैदी बनाया जाना कोई इसके लिए मामूली वाक़या ना था, जो इस कमसिन बच्ची के मासूम जहन पर बेशुमार बुरे असरात मुरतब कर गया। इसीलिए 16वीं सदी में ये बच्ची इसी जर्रार बहादुर खातून के रूप में उभरी, जो अपने बहरी बेड़े पर सवार होकर समंदरों पर हुक्मरानी करते हुए समंदर की मौजों का सीना चीरती हुई ईसाई अफवाज पर कहर बनकर टूटती और बिजली बनकर गिरती, अब सबको उनको तहस नहस कर देती। ये दुनिया की वाहिद मुसलमान बहरी मलका थी जो बहुत मशहूर हुई। इनके वालिद ने हिजरत करके शीशवान नामी शहर की बुनियाद रखी, क्योंकि जब ये जलावतन हो गए थे तो इन्होंने एक अपने नए शहर की बुनियाद रखी जिसका नाम शीशवान था। इसके दरवाजे हिस्पानवी पनाह गुज़ीनों के लिए खोल दिए गए थे। लैला आयशा इन तमाम बातों और वाक़यात की ऐनी शाहिद व गवाह थी, मगर इन सब हालात के बावजूद उन्होंने आला दर्जे की तालीम हासिल की और बहुत सी ज़बानों पर अबूर हासिल किया, जिसे हस्पान और बहुत सी ज़बानें थीं जिसमें ख़ास तौर पर हस्पानवी और पुर्तगाली ज़बान ख़ास पर काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा उन्होंने फ़िक़्ह की तालीम भी हासिल की।
और उनके असतज़ा में मराकश के मशहूर आलिम दीन अब्दुल्ला बिन अल-गज़नवी भी शामिल थे, जिनके वालिद शेख उजाल ने एक बार सैयदा के सर पर हाथ रखकर कहा था कि ये बच्ची एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली है। बनु रशीद से ताल्लुक़ रखने वाली लैला आयशा की शादी 1510 ईस्वी में उससे 30 साल बड़े अबुल हसन अल-मंदरी से हुई, जिन्होंने उम्रों के इतने फ़र्क के बावजूद सैयदा को हमेशा खुश-ओ-खुर्रम रखा। अबुल हसन अल-मंदरी 1505 में तेतवान के गवर्नर मुकर्रर हुए। तेतवान शहर शेशवान शहर से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर था। उसके अलावा मराकश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी था और पुर्तगालियों पर बहरी हमले के लिहाज से बहरी अड्डा भी था। सन 1400 ईस्वी में पुर्तगालियों ने तेतवान शहर पर हमला करके इसे तबाह व बर्बाद कर दिया था, मगर 16वीं ईस्वी के एक मौर्रिख अल हसन इब्न मोहम्मद अबुल वज़ान लिखते हैं कि उन्होंने इस पनाह गुज़ीनों के नाम से भी जाने गए हैं ये लोग, और लिखते हैं कि 80 साल तक ये शहर बिल्कुल खाली बंजर व बयाबां रहा। फिर यहाँ पर गरनाता का एक कप्तान आया जिसने इस शहर को असर नौ आबाद किया। ये कप्तान भी 19 से आने वाली पनाह गुज़ीनों में से था, जिसका नाम अल-मंदरी था, और यह गरनाता के आखिरी फ़ौजी कमांडरों में से एक था। उन्होंने इस शहर के दरो दीवार को फिर से ला खड़ा किया और यहाँ एक किला भी तामीर किया और पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ बहुत से हमले भी किए। लैला आयशा यानी सैयदा हुर्रा अल-मंदरी से शादी के बाद अपनी काबिलियत व ज़हानत का सिक्का जमा चुकी थी। उनकी फ़हम व फ़रासत देखकर अल-मंदरी अपने सियासी और इंतज़ामी हुकूमती मामलात इनसे मुशावरत ज़रूर करते थे। इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी में ही उनकी कायम मुकाम बन चुकी थी। दूसरी तरफ लैला आयशा के भाई मराकश के सुल्तान अहमद अल-बताशी के दरबार में वज़ीर के ओहदे पर फाइज़ हुए और यूँ सैयदा का ख़ानदान मराकश के सियासी व हुकूमती मामलात में एक ख़ास मकाम हासिल कर गया था, और ये किसी हद तक ज़रूरी भी था, क्योंकि 1485 में पुर्तगाली साहिली पट्टी पर अपनी आबादियाँ कायम कर चुके थे, जबकि दूसरी तरफ हस्पानवी बहरा रूम के अलावा त्रिपोली, अलजायर और सांता क्रूज़ में दिन ब दिन बढ़ती हुई उस्मानी फतूहात को ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। 1515 से 1519 ईस्वी के दरमियान तक अल-मंदरी की वफ़ात हो गई और अब लैला शहर तेतवान की वाहिद हुक्मरान बन गई थी, जो कि अल-मंदरी की ज़िंदगी में ही तय पा चुका था। उन्होंने सैयद अल-हुर्रा को तेतवान का रस्मी खिताब दे दिया था। उनके ओहदे के हस्पानवी दौर के दस्तावेज़ात के मुताबिक आयशा का नाम सैयद अल-हुर्रा लिखा हुआ है, मगर ये साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने इनके नाम को इनके खिताबात की वजह से लोगों में कंफ्यूज कर दिया। सैयदा ने तेतवान पर 25 से 30 साल तक हुक्मरानी की और इसके अहद हुकूमत में तेतवान शहर खुशहाली व तरक्की का आमाजगा बन गया। उनके मुताबिक ये खुशहाली उस वक्त से आई जब सैयदा ने हस्पानवी और पुर्तगाली बहरी जहाज़ों पर हमले करने शुरू किए, और जो कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया, जिनमें सोने और दीगर बेशबहा ख़जानों और अशिया खुर्दनोश के साथ साथ बेतहाशा दौलत लूटकर अफ्रीका की आबादियों से वापस जब ये जा रहे होते तो तेतवान 19 से मुसलमानों की जलावतनी के बाद गुंजान आबाद शहर बन चुका था, मगर 19 की तबाही, मुसलमानों की नस्ल कशी और इन्हें जबरन ईसाई बनाने का गुस्सा अभी भी सैयदा के दिल और दिमाग में फैला हुआ था, जो कि निकला नहीं था और वो आग बनकर जल रही थी। लिहाजा सैयदा ने अपनी सल्तनत को समंदरी बेड़ों को क्वार्टर में बदल कर 19 और पुर्तगाल के ईसाई बहरी बेड़ों से टक्कर लेने की ठानी, और इतनी बहुत से जलावतन 19 ख़ानदानों ने सैयदा की पुकार पर लब्बैक कहकर उसके साथ शरीके हमसफ़र बन गए। सैयदा ने एक बहरी बेड़ा तरतीब दिया और हस्पानवी और पुर्तगाली फ़ौजों का इनसे समंदरी गुज़रगाहों पर सफ़र करना मुहाल कर दिया, जहाँ सैयदा की हुकूमत थी। अपनी इन्हीं मुहिम्मात में तेज़ी लाने के लिए उन्होंने अपने वक्त के मशहूर सिपह सलार और खिलाफत उस्मानिया के बहरी एडमिरल खैरुद्दीन बारबरोसा से इत्तेहाद कर लिया। फिर ये दोनों मिलकर बहरे कुल्ज़ुम और शुमाली अफ्रीका में हस्पानवी इक़्तिदार और पुर्तगाली बहरी बेड़ों पर
कहर बनकर नाजिल होते और सैयदा की बादशाहत बहर कुल्ज़ुम के मगरिबी हिस्से पर, जबकि खैरुद्दीन बारबरोसा बहर कुल्ज़ुम के मशरक़ी हिस्से को कंट्रोल करने लगे थे। खैरुद्दीन बारबरोसा के बारे में मुख्तसरन अर्ज़ है कि खैरुद्दीन बारबरोसा वो इस्लामी लीडर थे कि जिनकी कमांडिंग और इनकी दहशत बरतानवी और फ्रांस के और अमेरिका तक फैली हुई थी, और सल्तनत उस्मानिया को इसलिए सोने के जवाहरात और दीगर बेशबहा कीमती ख़जाने दिए जाते रिश्वत के तौर पे कि वो इनको और बारबरोसा को उनकी बहरी बेड़ों को इनको अमन व सुकून के साथ समंदरी गुजरगाह से गुजरने दें। 1526 में एक समंदरी मुहिम के दौरान पुर्तगाली गवर्नर की बीवी को कैदी बनाकर ग़ुलामों को इसकी मंडी में उस मंडी में ले जाएगा जहां जलावतनी करके और ईसा और मुसलमान ख़वातीन को कैदी बनाकर उनको पेश किया गया था। यानी सैयदा का ये कारनामा था कि जिसने ईसाइयों की दहशत ज़दा कर दिया था, उसने वो सारे बदले लिए थे जो मुसलमानों के साथ पुर्तगाली और हस्पानवी और ईसाई फ़ौजों ने लिए थे। बारबरोसा के साथ मिलकर मलका सैयदा ने बहुत से ईसाई बहरी बेड़े और साहिली पट्टी पर बने कस्बों पर हमले किए और बहुत से ईसाई कैदी बनाए। 1540 में हस्पानवी दस्तावेज़ात के मुताबिक सैयदा ने जबराल्टा में भी हमला किया, जिसमें बहुत से हस्पानवी कैदी बनाए और बहुत सारा माल गनीमत सैयदा के हाथ आया। मौर्रिख लिखते हैं कि सैयदा हस्पानवी और पुर्तगाली लोगों के लिए बहुत ही जाहो जलाल रवैया इख्तियार किए हुए थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि उसके बचपन से याद था। मज़े की बात ये भी है कि स्पेन से आने से बड़ी आबाद में ज़्यादातर मालूमात पुर्तगाली और हस्पानवी सरकारी दस्तावेज़ात में ही मिलती है सैयदा के मुतल्लिक, और इन दस्तावेज़ात में सैयदा को जगह जगह बहरी क़ज़्ज़ाक़ मलका के नाम से पुकारा गया है। क्या सैयदा हकीकत में बहरी क़ज़्ज़ाक़ मलका थी? जिसका जवाब ये है कि बहरी क़ज़्ज़ाक़ उस दौर में यानी 16वीं सदी में बाकायदा एक पेशा यानी ऑक्यूपेशन माना जाता था। जहाँ तक बरतानिया के बहरी क़ज़्ज़ाक़ हस्पानवी कश्तियों में हमला करते तो अमेरिका के साजो सामान के बहरी क़ज़्ज़ाक़ लेकर लदे फंदे आते, और बरतानिया के मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की आमदनी का बड़ा हिस्सा भी इसी बहरी क़ज़्ज़ाक़ों पर मुश्तमिल था। और ये वो दौर था कि जब मराकश में कोई बहरी फ़ौज भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने साहिलों पर और आबादियों की हिफाजत करने के लिए बहरी क़ज़्ज़ाक़ों पर डिपेंड करना पड़ता था। सैयदा हुर्रा की कमांड में बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने आइबेरिया और के ख़िलाफ़ उनकी मदद की, और आइबेरिया मराकश से 9 आबादियाती शहर कायम कर रहा था। वहाँ के लोगों को जबरन ग़ुलाम बना दिया गया, इसलिए सैयदा आइबेरिया के लोगों के साथ वही सलूक कर रही थी जो वो मराकश के लोगों के साथ कर रहे थे। उन्हें बहरी क़ज़्ज़ाक़ बना रहे थे, जैसे ही अपने वतन के लिए लड़ने वाले किसी मुजाहिद को गद्दार का दर्जा दे दिया जाए। उनकी शोहरत के साथ साथ उनकी ताकत व दबदबा में भी इजाफ़ा होता जा रहा था। इसलिए मराकश के बराबर सुल्तान अहमद अल-बताशी ने उन्हें निकाह का पैगाम भिजवाया, और उन्होंने निकाह का ये पैगाम इस शर्त पर कबूल किया कि वो शादी के बाद अपनी हुकूमत छोड़कर सुल्तान की सल्तनत की मलका बनने के बजाय अपने ही इलाके में बदस्तूर हुक्मरानी कायम रखेंगी। और मराकश की तारीख़ में ये पहली बार था कि वहाँ का कोई बादशाह शादी के बाद अपना दारुल हुकूमत छोड़कर बीवी की रियासत का मकीन बन गया था। शादी की ये खबर जब स्पेन के बादशाह फिलिप को मिली तो वो परेशान सा हो गया, क्योंकि सैयदा के पुर्तगालियों पर बढ़ते हुए हमलों की वजह से पुर्तगाली गवर्नर ने तेतवान के साथ तिजारती रवाबित मुनक़ता कर दिए थे, और तेतवान के लोग ये एहतजाज करने लगे थे कि सैयदा का गुस्सा और तकब्बुर तेतवान के लोगों पर असरअंदाज हो रहा है और उनके माशी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। इसी दौरान सैयदा के दामाद मौलाए अहमद अल हसन अल मुंदरी ने उनके शौहर अहमद अल बताशी के दुश्मनों के साथ मिलकर इत्तेहाद कर लिया और एक मुख्तसर सी फ़ौज लेकर तेतवान पर हमला कर लिया और सैयदा को उनकी तख़्त से उतार दिया। अपनी तकदीर के लिखों को मानकर और कबूल करते हुए सैयदा शीशवान शहर की तरफ मुंतकिल हो गई, जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बकिया 20 साल गुजारे, यहाँ तक कि 14 जुलाई 1516 ईस्वी को उनकी वफ़ात हो गई। मौरख़ीन के मुताबिक सैयदुल हुर्रा वो आखिरी मुसलमान हुक्मरान औरत थी कि जिन्होंने अल हुर्रा का लक़ब इख्तियार किया।
और सैयदा अल हुर्रा का मतलब है एक आज़ाद और शरीफ औरत। तारीख़ इस्लाम के उन गुमनाम अजीम मुजाहिदों में से ये एक मुजाहिदा कि जिनके कारनामे वक्त की धूल के साथ साथ दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए, और उन्होंने किस तरह मुसलमानों के ऊपर की हुई जुल्म ज़्यादती का बदला हस्पानवी, पुर्तगाली और ईसाई अफवाद से लिया, और उसने उनकी तमाम आहनी और अस्करी ताकतों को कमज़ोर कर दिया और ज़मीन और समंदर तक बेसरोपा हुक्मरानी की। ये थी एक गुमनाम इस्लामी मुजाहिदा की एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।